Good morning, students. This is your value education class, and we are reading lesson number 10, Live Your Dreams. In previous video, we taught about Randy Pausch. Randy Pausch is an American professor, and he gave the last lecture in September 2007 on American college campuses. Okay, and he shared with the audience what is really important to them in life. He spoke about really achieving your childhood dreams. His audience sat up and listened. Students, here are some of the words of wisdom Randy Pausch shared with a large gathering of colleges and students. He said, we should try to achieve our dream. Why? Because they may just come true. Even if they don't, we end up gaining experience and having a lot of fun trying to achieve them. He said कि हमें हमारे ड्रीम्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. Why? क्योंकि वो सच हो सकते हैं. They may just come true. और अगर हम उनको सच नहीं भी कर सकते तो we end up gaining experience and having a lot of fun trying to achieve them. Okay. Remind yourself that if someone takes the trouble to correct you. उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही. He said कि if someone takes the trouble to correct you, it is because they care. अगर कोई आपको ट्रबल, आपकी मुश्किल में आपको करेक्ट करता है, आपको मतलब आपको करेक्ट करने की कोशिश करता है, उसके लिए वो ट्रबल लेता है. वाई? क्योंकि वो आपकी केयर करता है. समवन हु डज नॉट केयर अबाउट यू विल नॉट टेक द ट्रबल टू डू सो. अगर कोई आपकी केयर नहीं करता है तो वो आपके लिए इतनी कोशिश भी नहीं करेगा कि वो आपको करेक्ट करे, क्योंकि आपको आपकी जो केयर करता है वो ही आपको करेक्ट करने की कोशिश करेगा. सो देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग अपसेट व्हेन यू आर करेक्टेड. तो अगर कोई आपको करेक्ट करता है तो आपको अपसेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. वाई? बिकॉज दे केयर ऑफ यू. रादर इट एज फ्री एडवाइस दैट दे हेल्प यू बिकम बेटर एट वॉट यू आर डूइंग. ओके, तो इसको हमें फ्री एडवाइस की तरह लेना चाहिए कि उन्होंने आपको हेल्प किया बेटर करने के लिए जो भी कुछ आप कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट, ब्रिक वॉल्स और ऑब्स्टिकल्स आर देयर टू बी ओवरकम. दे शो अस हाउ बैडली वी वॉन्ट समथिंग, राइट? देयर इज immense power in humility. Okay, Randy learned this from his father, a soldier who had been decorated with the Bronze Star. Next, time, like money, must be managed properly. Time is very precious for all of us. Students, we all know time बहुत valuable होता है. तो he said कि टाइम को भी हमें मनी की तरह लेना चाहिए. और जैसे हम मनी को मैनेज करके चलते हैं उसी तरह से हमें टाइम को भी मैनेज करना चाहिए. बिकॉज लाइफ इज नॉट अनलिमिटेड एंड देयर इज सो मच टू डू. ओके, लाइफ बहुत लंबी नहीं है हमारे पास और हमारे को बहुत कुछ करना होता है. हमारी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए होता है. सो मेक प्लान्स, टू डू लिस्ट, ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स. उन्होंने कहा कि प्लान करो, लिस्ट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग चलो. ओके, बड़े बड़े टास्क जो होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें करने होते हैं उनको हम स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करके हमें उसे पूरा करना चाहिए. डोंट वेस्ट टाइम. बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन थिंग्स that are important to you. ओके, उन्होंने हमें ये एक्सप्लेन किया, हमें ये समझाया कि हमें हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलना चाहिए
क्योंकि हमें उस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, या यूँ कहना चाहिए कि उस चीज़ के लिए हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वेल ऑर्गेनाइज्ड होके ही हमें अपने टास्क को कंप्लीट करना चाहिए. ओके, ड्रीम बिग एंड बी इंस्पायर्ड टू अचीव योर हाईएस्ट पोटेंशियल. ही सेड कि बड़े सपने देखो और अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ इंस्पायर हो उनको पूरा करने के लिए. ओके, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स, ये हम सब करते हैं कि हम प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा जाते हैं और उनके सॉल्यूशंस पे कम जाते हैं. तो रैंडी पॉश एक्सप्लेन अस कि स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स के लिए कंप्लेन करना हमें बंद करना चाहिए. इंस्टीड वर्क हार्ड टू ओवरकम देम. और उसकी जगह हमें उस पे वर्क करना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम हो सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं. दैट मीन्स हमें प्रॉब्लम पे नहीं जाना चाहिए, उनके सॉल्यूशंस पे जाना चाहिए. ओके, बी जनरस, पोलाइट एंड एप्रिशिएटिव ऑफ अदर्स. हमें हमेशा पोलाइट होना चाहिए और दूसरों को एप्रिशिएट करना चाहिए. डोंट शाउट और ट्राई टू फिनिश पीपल्स सेंटेंसेस. ये जनरली ये मिस्टेक स्टूडेंट्स हम सब अपनी लाइफ में करते हैं कि जो हमारे सामने हैं हम उनके सेंटेंसेस को पूरा नहीं होने देते, उन पे शाउट करते हैं. तो ही सेड कि डोंट शाउट. ओके, प्रेज ईच अदर. हमें एक दूसरे को प्रेज करना चाहिए, हम्बली प्रेज करना चाहिए. एंड ट्राई नॉट टू रिजेक्ट समबडीज आइडिया. और कोई भी अगर हमें कुछ बता रहा है, कोई हमें आइडिया बता रहा है, तो हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए. ऑफर एन ऑल्टरनेटिव इंस्टीड. लुक फॉर द बेस्ट इन एवरीबडी. ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है और बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हम सबको अपनी लाइफ में करनी चाहिए कि हमें हर एक इंसान में कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए. स्टूडेंट्स, ये हम सब जानते हैं कि गलतियां सबसे होती हैं और हर ह्यूमन बीइंग में कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है. तो रैंडी पॉश ने हमें एक्सप्लेन किया, उन्होंने हमें एडवाइस किया, उन्होंने हमें समझाया कि हमें दूसरों में कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए. लुक बेस्ट इन एवरीबडी. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज द बेस्ट शॉर्टकट टू सक्सेस is a long way. That means we all should do hard work. अगर हमें सक्सेस लेनी है तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. हार्ड वर्क है वही हमारे लिए शॉर्टकट है. ओके, ऑलवेज टेल द ट्रूथ. बी रेडी टू एडमिट योर मिस्टेक्स एंड अपोलोजाइज. ओके, उन्होंने बोला कि हमें हमेशा ट्रुथ बोलना चाहिए, अपनी गलतियों को एडमिट करने के लिए और फिर उसके बाद अपोलोजाइज करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए. नो जॉब इज़ बीनीथ यू, सो ट्राई टू बी द बेस्ट एट वॉट एवर यू डू. हमें हमेशा अपना बेस्ट करना चाहिए. जो भी हम करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए. गो आउट एंड डू गुड फॉर अदर्स वॉट समबडी डिड फॉर यू. हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करना चाहिए. नेवर गिव अप ट्राइंग. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेवर गिव अप ट्राइंग. लक इज व्हाट हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी. स्टूडेंट्स, क्या है कि अगर हमारे सामने कोई टास्क आता है और उसको करने के लिए अगर हमें प्रॉब्लम्स दिखती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जने क्या करते हैं, गिव अप कर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे इतनी मुश्किलें हैं, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम ये कैसे करेंगे, ये ऐसे होएगा वैसे होएगा. लेकिन स्टूडेंट्स, नेवर गिव अप. हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस टास्क को करेंगे ही नहीं, अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को उससे मिलेंगे ही नहीं, उससे हम फ़ायदा ही नहीं उठाएंगे, अगर हम उसको करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम सक्सेस कैसे होंगे, है ना. तो अगर हमें सक्सेस लाइफ में लेनी है तो हमें रिस्क उठाना चाहिए, हमें गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए, उसको करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. डोंट बी
deterred by failure. Try to pack fun into whatever you do. Don't let go of the fun loving child inside you. स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर, हर ह्यूमन बीइंग में एक बच्चा होता है. ओके, तो रैंडी पॉश ने हमें एक्सप्लेन किया कि हमें हमारे अंदर के बच्चे को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए. दैट मीन्स हम जो करें उसको एंजॉय के साथ करें, उसको फन के साथ करेंगे. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उस टास्क को पूरा करने के लिए बहुत अंदर से हम इंस्पायर होते हैं, हमें मज़ा आता है, हम उसमें प्रॉब्लम हमें नहीं दिखती, हमें उसमें अच्छा ही दिखता है. सो ट्राई टू पैक फन इनटू व्हाटएवर यू डू, राइट. बी ग्रेटफुल एंड शो इट. हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए और दिखाना भी चाहिए. An expression of thanks makes you feel good and the person you thanks feels better. Okay, students, किसी को अगर हम प्यार से थैंक्स बोल देते हैं तो ये जो थैंक्स का एक्सप्रेशन होता है ये हमको भी अच्छा महसूस कराता है और दूसरों को भी बहुत अच्छा लगता है. थैंक्स, प्लीज़, सॉरी, स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दीज आर मैजिक वर्ड्स और हमें अपनी लाइफ में इनको बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, राइट. अगर हम किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ बोलना चाहिए. अगर हम कुछ गलती करते हैं तो उसको एडमिट करने के लिए तैयार होना चाहिए और अपोलोजाइज भी फील होना चाहिए, राइट. और अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उसके लिए थैंक्स भी बोलना चाहिए. फाइनली, डू नॉट वरी टू मच अबाउट चेजिंग योर ड्रीम्स, राइट. इफ़ यू लीड योर लाइफ द राइट वे, द ड्रीम्स विल कम टू यू डेफिनेटली. अगर हम लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो हमें राइट वे में चलना चाहिए. और अगर हम राइट वे चूज करेंगे, इफ वी विल गो ऑन द राइट वे, डेफिनेटली आवर ड्रीम्स विल कम्स ट्रू. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रैंडी पॉश ने शेयर की ऑडियंस के साथ अपने लास्ट लेक्चर में, राइट. Students, your life is limited, so don't waste it living someone else's life. बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है. Who said this line? This line said by Steve Jobs. And who is Steve Jobs? Steve Jobs was an American inventor and entrepreneur who co-founded Apple, right? And what is Apple? Apple, the company that has produced iconic gadgets like the iPhone and iPad, right? Apple वो कंपनी है जिसने बहुत बड़े बड़े गैजेट्स बनाए हैं आईफोन और आईपैड की तरह से, और स्टीव जॉब इसके फाउंडर हैं, राइट. In June 2005, in a simple and memorable speech to the students of Stanford University, right? उन्होंने अपनी बहुत ही एक मेमोरेबल और सिंपल स्पीच दी 2005 जून में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को. जॉब शेयर्ड हिज थॉट्स ऑन लिविंग वंस ड्रीम. ओके, ही बिगिन, टुडे आई वेंट टू टेल यू 3 stories from my life. That's it, no big deal, just 3 stories. उन्होंने कहा कि मेरी पूरी लाइफ में जो है वो 3 stories में है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 story है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. और वो 3 stories शॉर्ट में उन्होंने ऑडियंस के साथ शेयर की. He said the first story was about connecting the dots, right? Jobs had dropped out of college. उन्होंने अपने कॉलेज को ड्रॉप किया. एंड वन ऑफ द क्लासेस ही देन अटेंडेड वाज एन कैलियोग्राफी. और कैलियोग्राफी की क्लासेस उन्होंने अटेंड की. स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज कैलियोग्राफी? कैलियोग्राफी इज अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग. दैट मीन्स द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सच हैंड राइटिंग, राइट. तो उन्होंने कैलियोग्राफी की क्लासेस अटेंड की
और अपने कॉलेज को ड्रॉप किया. After many years, he incorporated the beautiful fonts or typography he had learned in the designs of the Macintosh computers. Macintosh computers क्या होते हैं students? This is a series of personal computers designed and developed by Apple. Okay. Second story is about loving what he did. Okay. उन्होंने उस हर चीज से प्यार किया जो उन्होंने करी. ये उनकी सेकंड स्टोरी थी. Right? He loved what he did, which gave him the courage to start afresh, beginning one of the most creative period of his life. उन्होंने कहा कि ये जो भी मैंने किया उससे मैंने प्यार किया. तो इससे इस बात ने उनको एक करेज मिला. इस बात से उनको एक करेज मिला और उन्होंने हर चीज़ की शुरुआत बहुत ही फ्रेश तरीके से की. राइट. और ये उनका सबसे क्रिएटिव पीरियड था लाइफ का. सो व्हाट सीम्स लाइक अ सेटबैक could well be a blessing if you just seize the day and get on with what you are good at. Right? The final story was about treating each day as if it were his last. उन्होंने ये बताया स्टूडेंट्स कि उन्होंने कहा कि हमें हर दिन को ऐसे जीना चाहिए, या उन्होंने अपने हर दिन को ऐसे जिया ये सोच के कि ये उनका लास्ट डे है. दैट वे ही कुड फॉलो हिज हार्ट एंड डू व्हाट रियली इम्पोर्टेंट टू हिम. ओके. तो इससे क्या हो सका कि उन्होंने हर चीज को दिल से महसूस किया. राइट. और उन्होंने वो सब कुछ किया जो लाइफ में उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. ईच ऑफ अस हैज लिमिटेड टाइम. उन्होंने कहा हम सबके पास बहुत लिमिटेड टाइम है. सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स इन लाइफ. हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशंस. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है. नाउ वी विल रीड what we learned from this chapter. Students, we learned life is precious, so let's fill every moment with positivity. Okay. And 3 important words which we have to follow: work hard, don't complain, and don't be deterred by failure. Okay. Follow your dreams and have fun pursuing them. Right. So this is the end of today's class, and next chapter we will continue in the next class. So thank you and bye bye.